हिमाचल प्रदेश राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर आग्रह किया कि दृष्टिबाधित एवं अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कानून से अवैध हैं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन हेतु केंद्र सरकार व यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का खुला उल्लंघन है। इससे दृष्टिबाधित एवं अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थी प्रताड़ित होंगे। इनमें हाथ से लिखने में असमर्थ विद्यार्थियों को एक कक्षा कम पढ़ा हुआ राइटर लाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार और यूजीसी ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जब तक परीक्षा संचालक एजेंसी उम्मीदवारों को स्वयं राइटर उपलब्ध नहीं करवाती तब तक वे किसी भी शैक्षणिक योग्यता के व्यक्ति को अपना राइटर रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों का जब राज्य सरकार ने किया था तो उन्होंने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि केंद्र सरकार के निर्देश के लिए राज्य सरकार बाध्य है और संबंधित दिशा निर्देश लागू किए जाएं। केंद्र सरकार ने 2018 में अपनी गाइडलाइंस में बदलाव किया और राइटर के एक कक्षा जूनियर होने की शर्त लगा दी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक संबंधित एजेंसी स्वयं राइटर नहीं उपलब्ध करवाती तब तक दृष्टिबाधित एवं लिखने में असमर्थ अन्य दिव्यांग विद्यार्थी किसी भी शैक्षणिक योग्यता का राइटर ला सकते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और यूजीसी ने लगभग 2 वर्ष पूर्व इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने उनका पालन करने की बजाय उल्लंघन किया। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ही नहीं, उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन अवैध दिशा निर्देशों को लागू कराना शुरू भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह बड़ा गंभीर मुद्दा है कि राज्य सरकार का सामाजिक न्याय विभाग केंद्र सरकार और यूजीसी के निर्देशों का खुला उल्लंघन कर दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रताड़ित कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2020 को दृष्टिबाधित और हाथ से परीक्षा देने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए एक गाइडलाइंस इशू की हैं। ये खाली विद्यार्थियों के लिए नहीं है, नौकरी में भर्ती के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि कैसे इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। वो गाइडलाइंस पूरी तरीके से अवैध हैं। वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट के बाद भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और यूजीसी ने जो एक डायरेक्शंस इशू किए हैं, निर्देश देश भर को भेजे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ को और सभी जगह कि इसमें संशोधन करके इसको देखा जाए। 2018 की जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की, उसमें क्या है कि 2018 की गाइडलाइंस में भारत सरकार ने कहा था कि जो राइटर चाहिए होता है, जो हाथ से दृष्टिबाधित लोग जब बोलते हैं वो हाथ से उसको लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो वो राइटर जो है वो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह स्कूल प्रोवाइड करेगा तो वो उससे एक क्लास ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि बराबर की क्लास का या उससे नीचे होना चाहिए। और अगर विद्यार्थी खुद राइटर ढूंढ के लाता है तो वो एक क्लास जूनियर होना चाहिए। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि यदि आप राइटर प्रोवाइड करते हैं तो ठीक है, और अगर बच्चे को खुद से राइटर ढूंढ के लाना पड़ता है तो 2013 की जो भारत सरकार की गाइडलाइंस थी जिसमें कहा गया था कि राइटर कोई भी हो सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, वही कानून लागू होगा, वही रूल्स लागू होंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का रवैया दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट, यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के खिलाफ अपनी एक गाइडलाइंस बना दी हैं जिसमें एक क्लास जूनियर राइटर को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। राइटर देना कानून के मुताबिक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग एजेंसी की जिम्मेवारी है, और इसको लेकर के मैंने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है कि ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस हिमाचल सरकार की अवैध है। शिक्षा विभाग का उनको आगे लागू करने के लिए भेजना बिल्कुल अवैध है, ये गलत है। शिक्षा विभाग का इसमें कोई काम नहीं है और इन गाइडलाइंस को तुरंत वापस लिया जाए, ये मैंने उनसे मांग की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री, चूँकि पूरे राज्य के जो है सूबे के ही जो है हेड हैं, वो इन बच्चों की तरफ भी ध्यान देंगे और इन गाइडलाइंस को वापस लेकर के जो न्याय है वो इनके साथ करेंगे। भारत सरकार ने इन गाइडलाइंस को वापस लेने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, तो 2013 की भारत सरकार की गाइडलाइंस जारी होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जब लागू नहीं किया था, तो मैं 2013 में हाई कोर्ट गया था, मार्च 2013 में, पूरे 8 साल पहले। अगर आज भी यह स्थिति आती है
तो मैं फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, क्योंकि इन बच्चों को न्याय चाहिए। इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या शिक्षा विभाग की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये बच्चे अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार या कोई उसका डिपार्टमेंट या कोई व्यक्ति इनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकता है। ये ह्यूमन राइट्स की एज है। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।